तो कैसे आप सभी, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से, पूरे मेहनत से, पूरे डिवोशन के साथ 95 का टारगेट पाने के लिए दिन रात एक करके बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सभी प्यारे और मेहनती बच्चे देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा इंग्लिश का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंग्लिश विद विपुल सर। तो आपने पिछले एक वीडियो में देखा था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है आपकी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, स्कोरिंग बुक्स है, उसके चैप्टर 1 को हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, उस चैप्टर के ऊपर हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। पूरा चैप्टर डिटेल में समझा दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को आप अच्छे से यहाँ पढ़ लीजिए और अगले वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर करा दूंगा ताकि आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सके और फिर उस नोट से अच्छे से पढ़ाई कर एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर का? हाउ इंग्लिश बिगिन, जो कि बिहार बोर्ड 12th या 11th दोनों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम बुक है। लेसन 1 बेसिकली 11th में ही पढ़ना है, लेकिन 11th में बच्चे बिहार बोर्ड के इंग्लिश पढ़ते कहाँ ये आपको ही मालूम है, तो इसलिए हम लोग लेसन 1 यहाँ पे 12th में ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं। आप लोग भी पढ़े हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगिन, लेसन 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का। देखिए एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे आज हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के रूप में दिए होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन भी समझिएगा, क्वेश्चन क्या रहा है कि कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। गिवन बिलो मतलब क्या, नीचे दिए हुए। स्टेटमेंट क्या होता है, कथन। गिवन बिलो मतलब नीचे दिए हुए, और कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो ABCD, देखिए 4 कि जो नीचे 4 स्टेटमेंट, 4 कथन दिया हुआ है, इन चारों कथन को आप क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। जो आपने बेसिस ऑफ रीडिंग आपने जो पढ़ा है चैप्टर, समझा है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, नहीं देखा है आपने वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाइए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको लेसन 1 हाउ इंग्लिश बिगिन मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो से 1-2 वीडियो पहले आपको वीडियो मिल जाएगा हाउ इंग्लिश बिगिन का। उसको देख के करेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा आपको, है ना। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज, इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा है, गैप देन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब समझिए, कल पढ़े थे हम लोग कि भाषा का जो परिवार है, जो भाषा का परिवार है, उस परिवार में अगर सबसे नया भाषा है तो डेट इज़ इंग्लिश। और कल आपको समझाए थे एक शॉर्टकट ट्रिक कि अगर इंग्लिश शुरू में रहेगा तो क्या भरेंगे, यंगर, और इंग्लिश बाद में रहा तो क्या भरेंगे, ओल्डर। तो अंग्रेजी भाषा पर्शियन भाषा से क्या है, यंगर है कि ओल्डर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, यंगर। और यंगर का मतलब नई भाषा है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इंग्लिश के साथ पर्शियन का, संस्कृत का, फ्रेंच का, लैटिन का, है ना, तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा इन सब की तुलना में, किन सब की तुलना में, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इन सारे भाषाओं के कंपैरिजन में इंग्लिश भाषा नई भाषा, यंगर भाषा है। क्योंकि इंग्लिश ओनली कितनी पुरानी है, मात्र 1500 साल पुरानी भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश वी स्पीक टुडे, यानी कि इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो इंग्लिश हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं, हैज़ कम, वो आई है, कहाँ से आई है, फ्रॉम द ब्लैंक। तो देखिए जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, आप कल पढ़े थे कि बेसिकली इंग्लिश भाषा किसके जो एसेंट है, वो जर्मनी एसेंट से है, जर्मन की इंग्लिश है, जर्मन एंग्लो सैक्सन्स की भाषा से आई है। तो क्या होगा कि इंग्लिश हम लोग आज बोलते हैं कम फ्रॉम द स्पीच, कम फ्रॉम द स्पीच। स्पीच, स्पीच का मतलब क्या है, भाषा। यहाँ भाषा ने क्या है, भाषा। तो भाषा से, किसके भाषा से आई है, जर्मनिक ट्राइब, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे। तो याद रखिएगा कि जो इंग्लिश हम लोग अभी बोल रहे हैं, अभी बोलते हमारे यूज में है, वो भाषा, वो इंग्लिश कहाँ से आई है, तो भाषा से, किसके भाषा से, जर्मनिक ट्राइब, जर्मनी की जो जाति थी उनकी भाषा से। और जर्मनी की ट्राइब यहाँ पे कौन थी, एंग्लो सैक्सन्स थी। एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, केवल आप ध्यान से पढ़ के समझिए और फेयर पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। द एंग्लो सैक्सन्स वर गैप पीपल, एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के लोग थे? देखिए यहाँ पर ही बात के लोग जर्मनिक है ना, कल भी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स वर व्हाट, जर्मनिक, एंग्लो सैक्सन्स वर व्हाट, जर्मनिक पीपल। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के थे, जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट है थ्रू ब्लैंक इंग्लिश बिलोंग्स टू द
देखिए बिलोंग का क्या संबंध होना, कि इंग्लिश का संबंध है टू द एंशियंट गैप फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब देखिए आपने पढ़ा था इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, उसमें संस्कृत था, है ना, जर्मन था, फ्रेंच था, लैटिन था, लेकिन इंग्लिश नहीं था। लेकिन हम कल आपको बताए थे कि देखिए इंग्लिश जो है वो जर्मनी की जाति से, जर्मनिक इंग्लिश, उनकी भाषा को शुरू में इंग्लिश के भी कहा जाता था। एंगल, है ना, एंजल जो था उसी से इंगल बना था, इंग्लिश जो वर्ड बना था। कल हमने इंग्लिश भाषा का भी नेम हिस्ट्री पढ़ा था और इंग्लैंड देश का भी नेम हिस्ट्री पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थ्रू व्हाट जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट, कौन सा परिवार से बिलोंग करता है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये चारों को क्लियर अच्छे से नोट करके समझ लीजिएगा। एक बार हिंदी जरूर मैंने बताया, उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। ब्रीफ का मतलब समझिएगा, बहुत सा बच्चा इसको मिस अंडरस्टैंड कर लेता है। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में। क्या होता है, संक्षिप्त में, शॉर्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट में। तो और कहीं लिखा हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ब्रीफली दीजिए, मतलब आप क्या बात हो रहा है कि शॉर्ट में जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, हु डिड मतलब किसे, हु डिड मतलब किसे, किसको, द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के निवासी ने। नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड का मतलब क्या, इंग्लैंड के निवासी, इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने किसे कॉल कहा, क्या कहा, सैक्सन कहा। क्वेश्चन समझिए फिर से अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो फिर आप परेशानी पड़ जाएंगे, आता हुआ आंसर छूट जाएगा या फिर उल्टा पुल्टा लिख के आएंगे। फिर से सुनिए, हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सैक्सन्स, यानी नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के निवासियों ने, इंग्लैंड के रहने वाले लोगों ने, ठीक है, हु डिड किसको, कॉल कहा, सैक्सन्स कहा। तो इंग्लैंड, अब सिंपल भाषा में क्वेश्चन को क्या बोलेंगे कि इंग्लैंड के निवासी ने, इंग्लैंड के नेटिव्स ने सैक्सन नाम किसको दिया, सैक्सन बोल के किसको पुकारा, सैक्सन्स किसको कहा। तो इसका आंसर क्या है कि हु डिड, है ना। तो किसको बोला था, आप लोग कल पढ़े थे चैप्टर में। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर देखिए, लेसन 1 हमने पढ़ाया है, बहुत बेहतर तरीका से वहाँ पे समझाया गया है। अगर उस वीडियो को देख के जब यहाँ आएंगे तब आपको ओरिजिनल अच्छा लगेगा, मतलब दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, लगेगा पूरी बात एकदम दिमाग में घुस गई, है ना। तो हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सैक्सन, तो किसको कहा था, जर्मनिक, क्या है, द जर्मनिक। देखिए इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब कल बताया था आक्रमणकारी। जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड, मतलब जर्मनी के आक्रमणकारी को कहा गया था, क्या कहा गया था, सैक्सन्स बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। मतलब देखिए जर्मनी की इन्वेडर्स वर कॉल्ड, जर्मनी के आक्रमणकारियों को कहा गया था, क्या कहा गया था, सैक्सन्स, किसके द्वारा, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सैक्सन्स कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। देखिए अब यहाँ क्या, व्हाट डिड द सैक्सन्स कॉल, सैक्सन्स ने क्या कहकर बुलाया, सैक्सन्स ने क्या नाम दिया, किसको, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड के, इंग्लैंड के निवासियों को। इंग्लैंड के निवासी ने क्या नाम दिया, सैक्सन्स। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड द सैक्सन्स कॉल, सैक्सन्स ने क्या कॉल किया, क्या नाम दिया, किसको, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को। तो आंसर लिख लीजिएगा, द सैक्सन्स। अब देखिए यहाँ डिड था, यहाँ भी देखिए डिड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉल्ड। या देखिए क्वेश्चन में अगर डिड रहता है ना, डिड हटता है तो V2 लगता है, डज रहता है, डज हटता है तो V5, और डू रहता है तो बस डू को हटा दीजिए V1। तो यहाँ देखिए डिड हटेगा तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। द सैक्सन्स कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, क्या कहा था, विलास कहा था, और दो नाम दिया था, फॉरेनर्स। और देखिए जो लिखा हुआ है, नहीं फॉरेजन मत पड़ेगा, जी साइलेंट है यहाँ पे, है ना। क्या लिखा हुआ है, फॉरेनर्स। तो याद रहेगा, कल समझे होंगे तो आज समझ गए बेहतर तरीका से कि इंग्लैंड के लोगों ने सैक्सन कहा जर्मनी के इन्वेडर को, और जर्मनी के इन्वेडर की सैक्सन्स ने इंग्लैंड के लोग क्या कहा, विलास या फॉरेनर्स कहा। तो 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें और कुछ क्वेश्चंस है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके आप नोट कर लीजिएगा। पहले हम लोग और बचे हुए से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं।
और पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए, और अगर आपके काम का है तो ज़रूर से एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बुक ले लेते हैं थोड़ा, ताकि बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर पाए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, ए बी हो गया, सी क्वेश्चन पे आते हैं। विच languages were called English? देखिए क्या विच लैंग्वेजेस आर कॉल्ड इंग्लिश, किसकी भाषा, कौन सी लैंग्वेजेस को इंग्लिश की कहा गया था ना, तो आंसर है किसकी भाषा को कहा गया था, द जर्मनिक लैंग्वेजेस है ना, वर कॉल्ड इंग्लिश। और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या देखिएगा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज। और फिर क्या है इसी में क्वेश्चन है, which word did it replace? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज। आप सब निकल पड़ा था इंग्लैंड का नेम, हिस्ट्री की शुरुआत में एंजल किन था, उसको हटा के इंग्लैंड आया, और अब क्या है इंग्लैंड है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज, मतलब इंग्लैंड वर्ड यूज में कब आया। तो आप सब जानते हैं जो लोग कल क्लास किए हैं, क्या है आंसर, द नेम इंग्लैंड। देखिए बताया था ना, डिड हटेगा तो V2 होगा, तो कम का V2 क्या होता है, केम। द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज इन, कब आया था बताइए, AD 1000। AD 1000 में इंग्लैंड वर्ड यूज में आया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड डिड इट रिप्लेस, मतलब इंग्लैंड वर्ड किसको रिप्लेस करके, किसको हटा के आया था। रिप्लेस का मतलब को हटाना, के जगह पर आना। तो इंग्लैंड वर्ड किस शब्द को, किस नाम को हटा कर आया था। देखिए जो कि सेकेंड पार्ट है, पैराग्राफ चेंज करेंगे है ना, विच वर्ड डिड रिप्लेस, तो लिखेंगे इट। देखिए आप फिर से डिड है, डिड हटेगा तो V2, इट रिप्लेस्ड द वर्ड एंजल कीन। इसने किसको हटाया, एंजल कीन वर्ड को हटाया। तो इस तरह से चैप्टर पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे सब मैंने करा दिया था। उसके बाद आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपके कंफर्ट, आपके ईज़ के लिए मैंने इस चैप्टर का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था बुक में वो सारा करा दिया। तो आई होप कि अब आपको बहुत बेहतर तरीका से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेसन 1 जिसका नाम हाउ इंग्लिश बिगन ये क्लियर हो चुका है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, और जल्दी से इसका फेयर बना लीजिए, और हम फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा अपना लेसन 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जाने के पहले फिर से वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। थैंक यू।